जो इलेक्शंस अब तक हुए उसकी जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी हैरानकुन है, और ख़ास तौर पे पीडीएम के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, जिसमें 36 में से 27 नशिस्तें वो तहरीके इंसाफ उनमें फतह हुई। अब ये हमारी टॉप स्टोरी है, और ये इसमें दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चीज़ें आई हैं सामने। ये नहीं है कोई पोल सामने आया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इस हवाले से आदाद शुमार इकट्ठे किए हैं या पोलिंग की है कि जी कौन कितना मकबूल है क्या है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि 75% सीटें तो चलें इस तरह से आ गई तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन वोट्स जो हैं उनकी तादाद बड़ी अजीब है। वो इसलिए कि 35 हल्कों की अगर बात करें मजमूई तौर पर, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है जी 18,59,322 वोट लिए हैं मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ ने, जबकि बाकी सब जमातें, ये जो 12 जमातों का इत्तेहाद है, उन सब ने मिलकर मुश्तरका इत्तेहाद ने 15,98,391 वोट हासिल किए हैं। सदीक जान, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी एक पार्टी एक तरफ, चले सीट्स का और मामला होता है कि पॉपुलर हैं आप ले गए, लेकिन बाकी सारी जमातें उनके मुकाबले पर वोट भी नहीं ले पा रही। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर, नून लीग, फजलुर रहमान साहब एक दौर में ये सब तहरीक इंसाफ को हरा चुके हैं अलग अलग, और अब मिलकर यह हाल हो गया कि सारे मिलकर उतने वोट भी नहीं ले पा रहे। देखें, इलेक्शन कमीशन की ये जो रिपोर्ट है ना, ये हुकूमत और उसके जो हामी हैं, जो रोज़ टीवी पे बैठ के जाहिलाना बातें करते हैं कि इमरान खान के पास जो है वो स्ट्रीट पावर नहीं है, या इमरान खान के पास जो है वो कोई ताकत नहीं है और हुकूमत जो है वो बहुत ताकतवर है, ये उनके लिए है। देख लें इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जनाब इमरान खान अकेले के वोट जो हैं वो 13 से 16 जमातों से बढ़कर हैं, और इमरान खान जो है उनकी सपोर्ट आप देख लें, जितने 60 जलसे किए, कोई एक जलसा नहीं है जो हुकूमत कह सके, दिखा सके कि यहाँ पर जगह खाली थी और जलसा कामयाब नहीं था। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जिस तरह से हुआ, वो तो समझने में बहुत सारे लोगों के मसला हुआ। अगर कोई नहीं समझना चाहता तो अलग बात है, वरना अगर कोई समझना चाहे और देखना चाहे तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि खान ने किया क्या है। उसने शहर शहर जलसे किए हैं लॉन्ग मार्च के दौरान, और उसने नया वोट बैंक अपना तैयार किया है। फिर इमरान खान ने जब रावलपिंडी में आके जलसा किया, जो हुकूमती एजेंसीज़ की रिपोर्ट हैं वो भी ये बताती हैं कि इतना सक्सेसफुल जलसा रावलपिंडी में कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इमरान खान जो है वो जब तकरीर करते हैं, तो अभी आपने इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च के दिन देख लिया कि बोल टीवी की जो आप रेटिंग देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर रेटिंग देख लें, तो इसका मतलब है टीवी के ऊपर भी उनको लोग देखते हैं, वोट भी उनको लोग डालते हैं, वो सड़कों पर बुलाते हैं, लोग निकलते हैं, वो ट्विटर स्पेस में जाते हैं, रिकॉर्ड कायम कर देते हैं, वो पॉडकास्ट में जाते हैं, रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। उनके जलसे को के ब्लैकआउट के लिए टीवी चैनल्स को कहा जाता है, तो पता नहीं कितने 100 यूट्यूब और फेसबुक पेजेस के ऊपर वो लाइव चले जाते हैं, वो एक रिकॉर्ड बना देते हैं। तो बात यह है कि इमरान खान वो कौन सा एक पैमाना है जिस पे अगर कोई देखना चाहे कि इमरान खान पॉपुलर हैं या नहीं हैं, लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं, तो उस पैमाने में इमरान खान नाकाम हुए हों। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है वो अपनी कोई अगर ये बात हम कहें कि ये हुकूमत जो है वो नहीं जाएगी, तो हुकूमत ना जाए, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, असल सवाल तो ये है। अवाम कहाँ जा रही है, असल सवाल तो ये है। बात यह है कि पिछले 8 माह तक ये हुकूमत क्यों रही, ये हुकूमत आई कैसे थी, ये हुकूमत रही कैसे, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं, ये पूरा पाकिस्तान बात जानता है। और आज जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उनके ट्वीट का ये मकसद भी यही था, जिसमें उन्होंने नए आर्मी चीफ और जो जॉइंट चीफ है उनसे ये उन्होंने उनके साथ उनको मुबारकबाद देते हुए एक्सपेक्ट किया कि वो आप आइन और कानून के मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, जो फौज का किरदार है, वो किरदार अदा करेंगे। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है ये चौंका देने वाली है। और अगली आप ये चीज़ देखें, इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि अगर ये 13 से 16 जमातें, आप 12 कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये 13 से 16 जमातें टोटल, अगर ये 13 से 16 जमातें मिल के भी अगला इलेक्शन लड़ती हैं, तब भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त देना आसान नहीं होगा, तब भी बहुत मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को हराना, अगर ये सब मिल के भी लड़ते हैं। और मिल के लड़ने की अभी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि ये मिल के लड़ेंगे, मिल के कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अभी भी जब 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ या उसके बाद जब इलेक्शन हुआ ये इमरान खान साहब वाला, इसमें भी आप देखें कि जो एक सीट ज़ाहिर है वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी लड़ रही थी, वहाँ पर भी क्योंकि नून लीग के वहाँ पे जो उम्मीदवार थे उनको पहले एक ओहदा दे दिया गया था, उनको एक ओहदा देकर और ओबलाइज कर दिया गया था। अच्छा। इसलिए उन्होंने वहाँ पे गिलानी साहब के बेटे को दिल से साथ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।